हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय अनदर व्लॉग। और आज मैंने बनाए वड़ा पाव। एक्चुअली खाकर थोड़ा सा खाया है मैंने, क्योंकि मुझे करनी थी एक रील शूट, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा खा लिया था। दिखा देती हूँ। और ये मिर्ची 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 मिर्ची। तो बॉम्बे वड़ा पाव बनाया था मैंने, आप देख सकते हो। और दक्ष की फरमाइश थी, इसके वजह से बनाए थे, दक्ष के लिए बनाए थे बॉम्बे वड़ा पाव। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और मौसम चाहे कोई भी हो, कौन सा भी हो, जहाँ पर वड़ा पाव मिले वहाँ पर चले जाओ। मुझे नहीं पसंद आते कहीं पर भी जाकर खाने के लिए, लेकिन और भाभी क्या चल रहा है आपका? खोपड़ी तोड़ साले का। तो भाभी क्या कर रहे हो? वड़ा पाव बनाए आपके लिए भी, जाओ लेकर आओ। मेरे लिए भी? वैसे मैंने आज आपके लिए एक सरप्राइज लाया है, वो मैं वड़ा पाव खाने के बाद बोलूंगा। आज बहुत दिनों के बाद दक्ष ने कुछ मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। देखते हैं अभी क्या है। भाभी सबसे पहले गेस करो इसमें क्या रहेगा। देखते हैं आपका IQ क्या है। ऐसे तो आप भी कमेंट करके बताओ इसमें क्या होगा। ऐसे बॉक्स केक शॉप पे ही मिलते हैं। हाँ, पर क्या होगा वो तो तो बताओ। बेकरी प्रोडक्ट्स होगा कुछ। ऐसा नहीं होता। हम्म? आपने मेरे लिए कार लाई कल और मैं से बोला कार है तो चलेगा क्या? कार का नाम भी होता है क्या? देखो मैं खोल कर देखती हूँ। हार गए। पेस्ट्री होंगी। रंबोट वाली पेस्ट्री भाभी। वाह, एक्चुअली पता है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत मेरे फेवरेट है। रमबॉल्स। मुझे पता था आपको ये पसंद आएगा। वो मैंने आपका एक एल्बम देखा था बचपन का, उसमें आप ये खा रही थी और आपके फोटो खींचा था। एक्चुअली दोस्तों ये रमबॉल्स है ना, मुझे बचपन से पसंद है, बचपन से हमारे यहाँ मिलते थे। फर्स्ट बाइट मेरे पतिदेव को दूंगी मैं। बहुत टेस्टी। आज मजा आ गया पार्टी करने का, बहुत मजा आ गया। और एक सरप्राइज है। क्या? आज क्या बात है, सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रही है मुझे, क्या बात है आज? आपके लिए मैंने स्लाइस की इतनी बड़ी बॉटल लाई है। वाह। सो गाइस, पहले करते कंप्लीट, उसके बाद मिलते थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरे पतिदेव भी वहाँ पर बैठे हैं। साथ में मिलकर खाएंगे पिएंगे, हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। एंड गाइस यू स्टिल वॉच अनदर पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यस। क्या बोलूं भाभी, इतना सब कुछ खा के बचपन की आदत तो ताजा हो गई। वैसे मैं बचपन में हूँ अभी, पर स्कूल टाइम की मेरी हो गई। नहीं, हमारे जब हम प्रॉपर पुणे में रहते थे ना, तो वहाँ बेकरी आइटम्स बहुत अच्छे, प्रोडक्ट्स सारे के सारे बहुत अच्छे मिलते। और वो एक ऐसी स्प्रिंग स्प्रिंग वाली खारी भी आती है ना, वो भी बहुत बढ़िया लगती है। बहुत दिन हो गए, इधर नहीं मिलती है हमारे यहाँ, बहुत दूर जाना पड़ता है तब जाकर मिलती है। नज़दीक के बेकरी शॉप पे नहीं मिलती। और भाभी वो चाय में भी जल्दी से घुल जाती है, खाने में मजा आता है। और पता है गाइस, नहीं मतलब ना हम छोटे छोटे थे ना, तो बचपन में ना हम एक गेम खेलते थे। गेम क्या होता था, मतलब जो सारे बच्चे हमारे घर के आसपास वाले सारे बच्चे ना एक साथ मिलकर हम आते थे एक साथ। फिर ना सबके घर में से थोड़ा सा चावल, किसी के घर में से प्याज, किसी के घर में से टमाटर लाओ, कोई प्याज लाओ, कोई धनिया लाओ, कोई मिर्ची लाओ। तो
ये सारी चीज़ें ना लाते थे। कोई ऑयल लाता था, कोई घी लाता था, कोई मसाला लाता था। तो ना हम बचपन में वैसे करते थे। हर किसी के घर में से ना थोड़ा थोड़ा सब कुछ जिससे जो पॉसिबल होगा ना हर किसी बच्चे ने लाने का। और मतलब ना अभी के कैसे लोग करते हैं कि पैसे निकालो फिर पार्टी करेंगे ये वो, तब हम वैसे नहीं करते थे। सबके घर में से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ से पैसे लाएंगे। और जो पॉकेट मनी मिलती थी उसे कोई मतलब इस चीज़ों में तो कोई लगाना नहीं चाहता था। फिर हमारी जो पास वाली आंटी थी ना, पास में रहती थी हमारे घर के 1-2 घर छोड़ के, तो वो आंटी, उनके बच्चे, फिर कभी वो आंटी खाना बना के देती थी हमें, मसाला राइस, या फिर कभी कभी मेरी मम्मी चूल्हे के ऊपर। तो सारे बच्चे ना दौड़ते थे चूल्हे के लिए, लकड़ी लाओ। फिर लकड़ी लाकर जो ना मम्मी चूल्हा जलाती थी, उसके बाद वो राइस पकाते थे। फिर सब लोग अपने अपने घर में से थाली लाएंगे, पीने के लिए पानी लेकर आएंगे, और उसके बाद सब बच्चे बैठेंगे गोल कर कर, उसके बाद फिर वो मसाला राइस खाएंगे। औसम यार, मतलब बचपन बहुत कमाल का होता है। और हमें ऐसा लगता है कि कब हम बड़े होंगे, कब हम बड़े होंगे। लेकिन एक बार बचपन छूट गया ना तो फिर से नहीं मिलता है। भाभी आई एग्री विथ यू। आपको मैं एक बात बताऊंगा। जब मेरे मम्मी का मैंने ऐसा सोचा, डिसाइड किया कि बिरयानी खाने की है, तो सभी के घर से एक एक चावल का ग्लास लाया गया। फिर कंट्रीब्यूट करके जो भी बिरयानी के लिए लगता है ना सामग्री, वो भी लाई गई। फिर चूल्हे के ऊपर बिरयानी की। और जैसा आपने कहा ना कि क्या लकड़ी सारे लाने के लिए दोस्त एक साथ आकर, हम सारे दोस्त लकड़े लाने के लिए गए थे। और घर में मेरी खासियत है, मुझसे अच्छा चिकन शॉप से चिकन कोई नहीं ला सकता। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। मैं एकदम ऐसे मुलायम मुंह पीस लाता हूँ, बोनलेस चिकन सारा। बोनलेस सारा लाता हूँ। तो मम्मी ने मुझे भी भेजा, मैंने सब कुछ बुलाया, और इतनी लजीज बिरयानी बनी थी ना, क्या बोलूं। सो गाइस, बचपन के दिन बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। और बचपन क्यों भगवान ने छीन लिया ना, कभी कभी ऐसा लगता है यार भगवान ने क्यों बचपन छीन लिया, नहीं छीनना चाहिए। कुछ नहीं, बचपन में लगता था कब बड़े होंगे, कब ऐसा करेंगे, कब वैसा करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, बचपन खत्म सब खत्म। नहीं, अभी बड़े हुए तो और भी कुछ अच्छा कर अभी सकते हैं। अभी लगता है कि हम छोटे थे तब ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। लेकिन जब छोटे थे तब दिमाग में ये क्यों होता था कि कब मैं बड़ा होऊंगा, कब मैं खुद के फैसले खुद लूंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? दुनिया क्या है ये तब पता नहीं थी ना हमें, हाँ, तो इसीलिए वही बता रहा हूँ ना मैं। इसलिए हमें ऐसा लगता था कब हम बहुत बड़े हो जाएंगे, और मतलब शैतानी के दिन खत्म हो जाएंगे, और कब हम बड़े होंगे और कुछ अच्छा काबिल बन सकते हैं, पापा के जैसे, मम्मी के जैसे, नाना नानी, दादा दादी, मौसा हो, काका हो, किसके जैसे बनना है। लेकिन बनना है, किसी की तरह बनना होता है हमें। और लेकिन उस बनने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी बड़े बनने का ख्वाब देखते, और जब बड़े बन जाते तब पता चल जाता है कि कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी निभाने के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मतलब हर एक वक्त है ना मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। फिर उस जिंदगी का सफ़र आसान करने के लिए, हमारी फैमिली का सफ़र आसान हो, इसके लिए हमेशा दौड़ा भागी करनी पड़ती है। ओह गॉड। भाभी ये तो आपने सही बोला। और मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखना है भाभी, इसलिए मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, क्या बोलूँ। और जो कुछ भी मैं दक्ष को सिखाती हूँ ना उसे जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। वो मैं कहती हूँ ना उसे फुटेज चाहिए होता है, तो फुटेज के लिए वैसे बातें करता है। हमेशा की तरह आज भी वो फुटेज ले रहा है। भाभी ये तो मेरी सरेआम बेइज्जती है, ऐसे थोड़ी। क्या गुंडा बनेगा रे तू। बिल्कुल भी नहीं, उसे ना फुटेज चाहिए होते, हमेशा वो फुटेज की तलाश में होता है। हमारे घर में भी बिग बॉस चलता है, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, हमेशा लगता है कि हमारे घर में ना बिग बॉस चल रहा है। क्योंकि दक्ष हर वक्त है ना फुटेज ढूंढता दिखेगा आपको, कहाँ पर फुटेज मिलेगा, कहाँ पर फुटेज मिलेगा, कहाँ पर फुटेज मिलेगा। और हाँ, मतलब वो बहुत देर से आपको खाते हुए नजर आएगा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया एक्चुअली। मतलब खाने के लिए, वड़ा पाव हम खाने के लिए बैठे थे, लेकिन तब एक कॉल आया था तो चला गया था।
तो अभी वो फिलहाल अभी आकर बैठा है फिर से। उसके दोस्त का कॉल आया था, कुछ कॉलेज का काम था, इसकी वजह से वो चला गया था। इसके वजह से आपको दिख रहा होगा वो फिर से खाने बैठा है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि पहले हम सब मिल बैठ कर खा लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और एक बात है उसके बारे में कि वो बहुत धीरे धीरे खाता है, बहुत शांति से धीरे धीरे उसका होता है, धीरे धीरे। सही बात है ना? सही बात है। ये तो सही बात है, 101% सही बात है, क्योंकि उसकी वो आदत है, बहुत धीरे धीरे खाते हैं। हाँ, वैसे हर किसी की आदत होती है ना? होती है ना, कौन सी? धीरे धीरे खाने की, आराम से खाने की। ऐसे खाना हमेशा धीरे धीरे आराम से ही खाना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात होती है। चलो वॉकिंग चलते हैं। नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज आराम करने वाला हूँ। चाहिए तो आप 10 को लेके जाइए। दक्ष को लेकर जाएंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होंगी आने में। लेकिन दक्ष है ना बहुत, मतलब है ना, मस्ती करता है। उसके फिर कोई ना कोई उसे देखेगा ना, उसके दोस्त आ जाते, फिर वो लग जाएगा मस्ती मस्ती में, फिर अकेले ही मुझे घूमना पड़ेगा सारे चक्कर। मैं आवाज़ लगाती रहूँगी दक्ष दक्ष, और ये उसके दोस्त के साथ बातें करते बैठ जाएगा। ये होता है दक्ष के साथ वॉकिंग को जाने के बाद। लेकिन अभी जो मॉर्निंग की वॉकिंग है ना, उसके लिए दक्ष को ही लेकर जाऊंगी। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाभी ऐसा नहीं लगता 6 o'clock बहुत जल्दी हो रहा है? हम 4 बजे ही जाएंगे ना। चलो 3 बजे जाते। मैं कहता हूँ मैं खाना भी छोड़ देता हूँ, अभी जाते। तो अभी तो फिलहाल तो अभी तो जाना है। आपके भैया तो वही तो कह रहे हैं ना कि अभी जाकर आओ, दोनों वही तो कह रहे। सो गाइस, अभी इसका हो चुका है, ठीक है, जाती हूँ मैं। आज घर के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था। ये दिन भर बाहर थे काम की वजह से, तो खाना वाना बाहर खा कर आए। हम दोनों ही घर पर थे। तो आज मम्मी के घर से फिर से टिफ़िन आया। दोपहर में मैंने बनाए थे मतलब आलू की सब्ज़ी बनाई थी और मसाला डोसा बनाया था, फिर हमने वो खा लिया था। फिर मम्मी के घर से टिफ़िन भी था, तो उसमें हम दोनों का हो गया। फिर इनको आने के बाद पूछा मैंने खाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने तो ऑलरेडी टिफ़िन दिया था। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं खा कर आया हूँ, मैं घर पर कुछ खाने वाला नहीं हूँ। तो फिर दक्ष ने कहा कि आलू की सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी बनी है, तो बटाटा वड़ा बनाएंगे। तो फिर अभी ये वापस फिर से बाहर गए थे ना, तो फिर इनसे कहा मैंने बेकरी में से पाव लाने के लिए। उसके बाद बनाए वड़े। अभी ज़्यादा भूख नहीं थी हमें, क्योंकि 3-4 बजे दोपहर में खाना खाया था हमने। सही बात है भाभी। तो इसकी वजह से ज़्यादा काम नहीं था। मतलब जब हम खाना वाना पकाते हैं ना, तो किचन में से हो जाता है, फिर उसे समेटो, ये करो, ये वो करो। दोपहर में काम हुआ था, फिर उसके बाद बर्तन सारे क्लीन हो चुके थे, घर पूरा क्लीन हो चुका था, तो इसकी वजह से ज़्यादा काम नहीं था। हाँ, कल मुझे बहुत काम है। कल मुझे ना बहुत सारे कपड़े वॉश करने, बहुत सारे कपड़े। कल हर एक बेड की बेडशीट वगैरह ये सारे के सारे चद्दरें वद्दरें धो के डालनी है, तो कल बहुत काम रहेगा। इसी के साथ कहूँगी अलविदा, टेक केयर, बाय, लव यू। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन ऑन कर देना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नया वीडियो आया है। अगर फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम को फॉलो अभी तक नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर होती है हमेशा जो भी सॉन्ग्स होते, हमेशा सॉन्ग्स की वीडियोस इंस्टाग्राम पर आती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा करके कॉपीराइट आता है। फिर अच्छे व्यूज़ मिलने के बाद वीडियोज़ को डिलीट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि हमारी मेहनत फिर वेस्ट हो जाती है। तो अगर किसी को मेरे गानों पर की, डांसिंग की,
कुछ रील्स देखनी होंगी तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर और लेना। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी बायो में लिंक है, तो आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा मुझे ढेर सारा प्यार देना, हमेशा मेरे साथ रहना और अपना ख्याल रखना। दूसरों के बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचो, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलो। कहते हैं ना, अगर किसी के लिए मांगी हुई दुआ बहुत जल्द रंग लाती है, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा मांगो। कहते हैं ना, आपके लिए 100 दरवाजे खुल जाएंगे।